हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका सीजीएल प्री एग्जाम हो चुका है और अभी आप प्री के आंसर की का वेट कर रहे हो कि प्री के आंसर की आ जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरा इतना इतना स्कोर आ रहा है और मैं मेंस की तैयारी कर लेता हूँ। तो ये जो दिन बच रहे हैं अभी आंसर की से पहले, पहली बात तो इन दिनों को कैसे यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज की जो कंप्यूटर टेस्ट आता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मेंस में और 60 मार्क्स का आएगा और उसकी अलग से कट ऑफ जाएगी। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, भाई कहाँ से पढ़ सकते हो और क्यों जरूरी है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में मेंस का उसे बोलूंगा, तो क्यों बोलूंगा उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा उस चीज के। तीसरी चीज टाइपिंग स्पीड टेस्ट, कि आपकी स्पीड टेस्ट आपको जो होने वाला है मेंस में, उसमें कितनी स्पीड चाहिए, किस तरीके से स्पीड पे काम करना है, स्पीड को कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो 3 क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम गणेश सैनी है और मैं एसएससी सीजीएल से एएसओ इन सीएसएस वाली पोस्ट पे हूँ, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके अलावा भी मैंने कई एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है और मेरी खुद की टाइपिंग स्पीड 60+ है, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स में दिखाई भी थी। और आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से टाइपिंग स्पीड इंक्रीज की जाती है। तो बात करते हैं, चलिए वन बाय वन इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का ये हमारा एग्जाम होता है, जो कि सेक्शन 1 मतलब मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 मतलब इंग्लिश जीएस और फिर सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो सेक्शन 3 का पार्ट है ये जो हम बता रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट सेक्शन 3 का पार्ट है। अब देखो, इसकी कट ऑफ जो है वो हमेशा डिसाइड होती है कि भाई कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है और कितने क्वालिफाई करने हैं हमें, उस बेस पे इसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो कट ऑफ आप पहले आपको नहीं पता है कि 20 जाएगी, 25 जाएगी, 30 जाएगी, 40 जाएगी, यू डोंट नो, पहली चीज। तो सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हम मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश का तो फिर भी अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अच्छा इसमें इतना इतना लोग स्कोर करेंगे तो हमारा टारगेट स्कोर 320 है या 325 है या 315 है। बट कंप्यूटर टेस्ट में आप ये भी टारगेट नहीं बना के चलते, क्योंकि इसके मार्क्स आपके मेंस के मार्क्स में जुड़ेंगे नहीं, इसके मार्क्स आपकी रैंकिंग में, आपकी मेरिट में जुड़ेंगे नहीं। तो हम हमेशा से इसको हल्का लेके चलते हैं कि भाई कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ही तो है, कर लेंगे, है ना। और वो कर लेंगे वाली अप्रोच जो है वो सीजीएल 22 सीजीएल 23 में लोगों को धोखा देकर गई। मतलब कुछ लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिनके 320 330 मार्क्स थे, बट दे कुडंट क्वालिफाइड बिकॉज क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था और उनको वहां पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, फेल हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जाननी है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये जाननी है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है 20 मार्क्स वाला, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का कि कंप्यूटर में क्वालिफाई होना सबसे बड़ा चीज है। कहीं आप कितने भी नंबर लाओ, हो सकता है आपके 310 नंबर आए, आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिली, बट कंप्यूटर क्वालिफाई कर गए तो कोई ना कोई तो पोस्ट मिली। बट अगर कंप्यूटर ही क्वालिफाई नहीं किया तो सब पोस्ट से आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो कंप्यूटर की तैयारी करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया। अब देखो कहां से तैयारी कर सकते हो। तो ये जो आपको मैं ये बुक दिख रही होगी, पिनेकल वाली बुक है ये, इसमें क्या है, थ्योरी दी है प्लस इसके पीछे 2627 तो पीवाईक्यूज दिए हैं, जो कि अभी जून 24 तक पूछे गए हैं, वो भी टीसीएस द्वारा, मतलब एसएससी की जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है टीसीएस, वही क्वेश्चन इस बुक में आपको मिलते हैं। 27 तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट है इसमें और पहले थ्योरी भी दी है। तो अगर आप ये बुक, सबसे पहले आपको क्या करना है, यही बुक कंप्लीट करनी है। इस बुक में थ्योरी पढ़ो और इसके पीवाईक्यू सारे निपटा दो, जो कि जून 24 तक टीसीएस के ही पीवाईक्यू है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा भाई एसएससी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो आते कैसे हैं। इसको आप अगर पढ़ दोगे तो आपको ऑलमोस्ट, आप मुझे लगता है कि जो 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें से 15+ क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे, भाई इसका आंसर ये होता है, मतलब बुक के इस पार्ट से क्वेश्चन ये लिया गया है, आपको ये चीजें समझ में आनी लग जाएगी। पहली बात तो आपको ये बुक निपटानी है। अब अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप किसी टीचर से, कोई भी एक टीचर से आप हेल्प लो, उससे समझ लो एंड देन इस बुक में से क्या कर लो, पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू लगा लो। तो कंप्यूटर के लिए आई थिंक ये इनफ है कि आप जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, देन इस बुक में से थ्योरी पढ़ रहे हो उस टॉपिक की और उसके पीवाईक्यू लगा रहे हो। समझ में नहीं आई, टीचर से पढ़ लिया एंड थ्योरी पीवाईक्यू, ठीक है। इतना आई थिंक इनफ होगा कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर का सीएचएसएल मेंस का आप अगर एग्जाम देखोगे लास्ट जो 2023 में हुआ था, उसमें आप देखोगे कि कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिन लोगों को मैं भी जानता हूं, अपनी पर्सनल जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है उनसे, कि उनका सीएचएसएल मेंस निकल गया था बट केवल कंप्यूटर की वजह से नहीं निकल पाया। तो आपको भी ये कहूंगा, हल्के में मत लेना कंप्यूटर को, अच्छे से पढ़ाई करो, कंप्यूटर को भी प्रॉपर टाइम दो, आधा घंटा दो डेली, और कंप्यूटर पे मतलब उसके पीवाईक्यू सारे उस बुक में से निपटा दो, या कोई दूसरी पीवाईक्यू बुक अगर आपने पहले से ले रखी है तो उससे निपटा दो। पीवाईक्यूज होने चाहिए कंप्यूटर के, ठीक है। अब बात करता हूं मैं स्पीड टेस्ट की, टाइपिंग स्पीड टेस्ट कैसे बढ़ानी है मुझे स्पीड, है ना। देखो मेरी स्पीड जो है वो 60+ है, मैंने कैसे बढ़ाई। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो मैं जो चीजें बता रहा हूँ, पहली चीज इसको ध्यान से सुनना, अपनी नॉलेज को एक बार साइड में रख के मेरी नॉलेज सुन, अगर अच्छी लगती है तो एक्सेप्ट करो वरना मत करो। देखो जो भी कीबोर्ड है, पहली चीज तो उस कीबोर्ड पे आप अंगुलियां रखना सीखो। कीबोर्ड पे नहीं देखना आपको, हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार मैं देख के कर रहा हूँ तो टाइपिंग स्पीड फास्ट आ रही है, बिना देखे कर रहा हूँ तो नहीं आ रही। तो अभी आपको बिना देखे करना है, चाहे टाइपिंग स्पीड धीमी आए चाहे फास्ट है, आपको उससे इग्नोर करके बस यहाँ पे रखो। जैसे मान लो एक कीबोर्ड है, ठीक है, इस कीबोर्ड पे 4 अंगुली यहाँ पे, 4 अंगुली यहाँ पे, जो कि आपको पता है यहाँ पे ऐसे रखनी है। और बेसिक जो टाइपिंग टाइपिंग ट्यूटर, उस पे बेसिक टाइपिंग सीख लो पहले तो,
ठीक है, कि भाई ये यहाँ पे आपको बटन्स का इंप्रेशन पता चल जाए भाई कहाँ कौन सा बटन है। ठीक है, एक बार आपको ये पता चल गया कि भाई बटन यहाँ ऐसे है और नॉर्मल टाइपिंग आप करने लग गए, उसके बाद आपको पैसेज की टाइपिंग करनी है। पैसेज आप टाइप कर रहे हो, वो भी आपको पता है कि कई सारी साइट्स है जिन पे मिल जाता है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर एंड ऑल, तो आप वहां पे टाइप करने अब बैठे हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिना देखे टाइप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो ये वाले है ना, ये वाले हिस्से, उनको थोड़ा हवा में रखने की कोशिश करना, इस तरीके से भाई ये हवा में रहे, ताकि आपके हाथ जो है वो लंबी दूरी को कवर कर पाए। ठीक है, तीसरी चीज ध्यान क्या रखना है कि जो वर्ड लिखे हैं, जैसे मान लो लिखा है इंटरमिशन, अब इंटरमिशन वर्ड लिखा है, डिटर्मिनेशन वर्ड लिखा है, तो आप डिटर्मिनेशन वर्ड को अगर आप एक साथ पढ़ लोगे पूरा डिटर्मिनेशन, तो आप जब टाइप कर रहे होगे ना DETRMINSTION, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टी से पहले हो सकता है आई आ जाए और अन से पहले हो सकता है ओ आ जाए वाली चीजें होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक एक लेटर को पढ़ना है। मतलब जब डिटर्मिनेशन है तो आपको डिटर्मिनेशन पता ना हो, आपको ये बताओ कि सबसे पहले डी टाइप करना है, फिर ई, फिर टी, फिर ई, फिर आर, फिर आई अन ए टी आई ओ अन। इस तरीके से दिमाग में केवल एक एक लेटर को लेकर चलना है, पूरे वर्ड को लेकर अगर चले तो बार बार बैक स्पेस का आपको यूज करना पड़ेगा, टाइपिंग स्पीड उससे क्या होगी, हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक एक लेटर को लेकर दिमाग में चलो। टैलेंट लिखा है तो TALENT, इस तरीके से। स्पीड लिखा तो SPEED, इस तरीके से टाइपिंग स्पीड को आपको काम करना है और जरूर बढ़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको टाइपिंग स्पीड आपको दोनों तरह से करवा के दिखाता कि अब कर और पहले करता, तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो 3 पॉइंट तो ये ध्यान रखना। चौथी चीज ये ध्यान रखो, 35 की स्पीड हमें चाहिए इंग्लिश में। 35 की स्पीड कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जो अब टाइम बचा है 2 से 3 महीना हमारे पास है मेंस के लिए, तो इस 2 से 3 महीने में क्या टाइपिंग स्पीड कवर हो सकती है? 100% हो सकती है। अगर आपको आज कुछ भी नहीं आता ना, आप जीरो हो टाइपिंग में, आज भी आप कीबोर्ड उठा लो, जैसा मैंने बताया पहले बेसिक समझ लो भाई, हाथ रखना सीख लो कीबोर्ड पे। अभी 15-20 दिन हो सकता है, 1 महीना आपको केवल नॉर्मल सा हो रहा हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्पीड फास्टली बढ़ती है, और 35-40 की स्पीड जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। 35 की स्पीड चाहिए होती है, आप 40-45 की स्पीड करके जाओगे तो वहां पे 35 तक कराओगे। दूसरी चीज, 15 मिनट मिलते हैं, 2000 की डिप्रेशन होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो टाइपिंग टेस्ट को 15 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो हो सकता है ठीक ठाक टाइपिंग करके गए, वो 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ये बता दो, टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपने वहां ध्यान नहीं रखा, कोई लाइन स्किप कर दी है ना, तो एरर परसेंटेज अगर ज्यादा कर दिया तो वहां आप आउट हो सकते हो। इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं एक बार टाइप करके दोबारा चेक भी कर सकता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ जो सीजीएल की टाइपिंग होती है उसमें आप रीचेक कर सकते हो कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, कोई वर्ड दोबारा रिपीट तो नहीं हो गया, कोई गलत तो नहीं लिख दिया, तो दोबारा भी चेक कर सकते हो, बैक स्पेस यूज कर सकते हो। ये सब सुविधाएं रहती है एसएससी सीजीएल की टाइपिंग में, तो ये सब फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है। फास्टली टाइप करोगे, देख लोगे अच्छा सही लिखा है, सही, ओके। तो टाइपिंग स्पीड पे ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया वैसे काम करना है, और डेली आप जो है 2-3 सेट लगाओ, आधा घंटा टाइपिंग को भी दो और आधा घंटा उधर कंप्यूटर को भी दो, ताकि दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके नंबर नहीं जुड़ने, जिससे सिलेक्शन डिसाइड नहीं होना, जिससे रैंक डिसाइड नहीं होनी, जिससे नंबर कुछ भी डिसाइड नहीं होना, बट इन सब से ये दोनों जो चीजें हैं अगर इनको क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी चीजें जो आपने पढ़ी है उनसे भी कुछ नहीं होना। तो इन दोनों पे काम करना। आई होप कि आप चीजें समझ रहे हो, और जैसा मैंने बताया टाइपिंग उसी तरीके से करने की कोशिश करो, और हाथों ऊपर रख के लेटर्स पे इस तरह से काम करके, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिए। अगर खुद में सोच लिया ना कि मेरी स्पीड तो यार नहीं बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है टाइपिंग के दौरान। जब आप वर्ड टाइप कर रहे होते हो, जैसा कि मैंने बताया, पूरे वर्ड को अगर पढ़ लोगे तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है वैसे दबा आई दबा दे, अरे नहीं, लेटर पढ़ोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक एक लेटर को बताएगा आपको। तो वहां पे थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूँ उन चीजों को अप्लाई करना, जरूर काम करेगी, मेरा एक्सपीरियंस काम करेगा आपके लिए। और मेरी 60+ की स्पीड है अगर, तो इट मीन्स कि मैंने उसी तरीके से चीजों को अप्लाई किया, आप भी कर सकते हो। तो टाइपिंग करो, कंप्यूटर को भी पढ़ो और पढ़ते रहिए। मेंस की स्ट्रेटेजी को लेकर भी मैंने वीडियो जल्दी बनाना है, तो वो जरूर देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें यार, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि भाई आप वीडियो को शेयर कर रहे हो। हमें इसी तरह के और यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। टाइपिंग स्पीड में दिक्कत है, कंप्यूटर में दिक्कत है, ये कोई भी आपका भी स्कोर कितना आ रहा है, टाइपिंग स्पीड अभी कितनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसकी बेस पे मैं आपको कुछ सजेशन जरूर दूंगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।